हो 1% मुश्किल से, ठीक है ना। तुम हो जाओ अलग, तुम्हें बता देंगे, काट काट के रख देंगे तुम्हें, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे जीडीपी के ही तेल लगाने, पहले बच जाना, तुम्हारे जब सर काटे जाएंगे तो जीडीपी कोई नहीं पूछेगा। ये वही है जो तलवार की धार पे सलवार पहनेंगे एक टाइम पर। एक एक मंदिर का बता दूंगा, एक एक पिलर का, कौन सी नाक तोड़ी, किसका कान तोड़ा, समझ गए। पूरे देश का 15 साल से गाइड हूँ, टूरिस्ट गाइड, अंग्रेजों को घुमाता हूँ, पूरे देश का बताता हूँ। इतना इतिहास तुमने पढ़ा नहीं होगा जितना मैंने देखा है इतिहास। बेटा 5% से 30% हो गए, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अब भी समझ जाओ। 30 साल बाद तुम लोग यही रहोगे कि भैया मोदी को बुलाओ। 2% के लिए वो आदमी पगड़ी पहनता है और गुरुद्वारे में जाता है। 23% के लिए उसने कभी टोपी नहीं पहनी। ये जो जैनी हो, ये अकबर के वो बाबर के चमचे हैं या हिंदुओं में गिनती हो, इनकी किन में हो, ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे। सिख अपना अलग राष्ट्र मांगेगा, जैन अपना अलग राष्ट्र मानेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? कौन सा सिख मांगे? अगर सिख खालिस्तान मांगता है और आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं तो उसमें क्या गलत है? आप तो ये बताओ, अगर सिख अपना अलग राष्ट्र मांगता है तो अगर मांगता है तो उसमें क्या गलत है? एक बात बताओ, सुनो भैया, बताओ, सुनो, ये बिल कौन लाया? माइनॉरिटी का बिल कौन लाया? कांग्रेस लाई माइनॉरिटी का बिल। क्यों लाए थे? क्या जरूरत पड़ेगी? अब आपको पता ही नहीं माइनॉरिटी का बिल। सिखों को अलग करने का, जैनियों को अलग करने का, बुद्धिज्म अलग करने का और मुसलमानों को अलग करने का माइनॉरिटी बिल लाए। मनमोहन सिंह की सरकार में तुम लोग लाए थे माइनॉरिटी बिल, जिससे कि हम लोगों में फूट पड़े और फूट पड़ी उस हिसाब से। लेकिन आज वो फूट खत्म हो रही है मेरे भाई, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे सुनो, खुश होना चाहिए तुम्हें। अरे सुन तो लो पहले। ये तुम्हारी देन है, माइनॉरिटी बिल ला करके तुम लोगों ने अलग किया चारों धर्मों को। सुनो, उसे तुम्हें पता ही नहीं, माइनॉरिटी बिल पता है तुम्हें कब आया था, किसने कौन लाया था, उसके क्या दुर्गुण, क्या दुष्प्रभाव पड़े इस देश में, सुन लो पहले। आज तक भुगत रहे हैं उस प्रभाव को। सुन लेना। सुनाओ, कौन से वाले बिल की बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी बिल लाए थे ये लोग। माइनॉरिटी बिल में जो माइनॉरिटी थी वही तो बता रहा हूँ। माइनॉरिटी बिल कब आया था बताओ? अभी मनमोहन सिंह की सरकार में 2003 या 4 में कुछ में आया था, ठीक है ना। और सुनो, क्या बिल था उसमें कि माइनॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया जाए, पूजा पाठ का अलग वो दिया जाए। सब इन्होंने मानसिकता ऐसी चेंज की, चाहे वो सरदारों की हो, चाहे वो जैनियों की या बुद्धिज्म की या मुसलमानों की हो। माइनॉरिटी बिल लाने के बाद चारों धर्मों को इन्होंने बांट के रख दिया और उस पर कोई नहीं बोलेगा। और आज उसी की वो है कि आज सारे धर्म एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आप जैनियों ने अलग अपने मंदिर बना लिए, उनको जाओ। जैनियों के तो पहले से ही मंदिर है, मंदिर नहीं, मानसिकता भी चेंज करके रख दी भाई साहब इस वजह से। आप 2500 साल से हमारा धर्म है, ये हमारे मंदिरों में कब्जा कर रहे हैं। अभी गिरनार जी हो, शिखर जी हो, कौन कर रहे हैं? जहाँ पे जाके देखो, अभी शिखर जी के शिखर जी में कौन कर रहे हैं? कौन जा रहा है? कौन कर रहे हैं? हिंदू जा रहा है, हिंदू जा रहा है। देखो, देखा, ये प्रभाव है माइनॉरिटी का। इनको इन्हें पता ही नहीं कि जैन कहाँ से आए, बुद्ध कौन है। अबे हम थे ही एक मेरे भाई, नहीं थे भाई। हम लोगों ने हमेशा से कर्मकांड का विरोध करा, क्योंकि जो मनुवादी सोच रही है। मैं तो कह रहा हूँ वो भाई के नहीं कर लिया। सुनो, हिंदू ने कैसे कर लिया? हम सब थे ही एक, तो कौन किस पे कब्जा करेगा मेरे भैया? सब एक है तो सबको सब जगह जाने दो। की देन है जो ये आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं भाई साहब। अगर माइनॉरिटी की देन ये कांग्रेस ना करती ना तो एक भाई पैदा ना होती। पहले तो वो 2500 साल घुसने नहीं दिया। अगर कोई सुन लेता था कोई श्लोक या श्रुति तो उसके कान में पिघला के शीशा डाल देते थे। और जो आज बात कर रहे हैं बराबरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लाई संविधान, जिसमें संविधान में अगर आरक्षण नहीं मिलता ना, और जो लोग अभी भी जो लोग आरक्षण में रोक दिए, मुगलों की बात करके दलितों की बात छुपाना चाहते हैं, जैनियों की बात छुपाना चाहते हैं, बौद्धों की बात छुपाना चाहते हैं। इनसे आप पूछ लो एक बार, क्या 8वीं और 9वीं सदी में बौद्ध धर्म जो था वो भारत का सबसे प्रचलित धर्म था, वो खत्म कैसे हुआ? उस टाइम किसने किया? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? नहीं, यहाँ पे जो मनुवादी सोच है, हम बता तो रहे। अशोक किसने खत्म किया? कौन है अशोक? सारे स्तूपा किसने बनाए? अशोका ने बनाए नहीं बनाए? जो इंक्विजिशन की बात करते हैं ये लोग, बौद्ध खत्म क्यों हुए? बोल तो रहे, जो मनुवादी सोच रही है उसके कारण तो पूरे। और बात सुनो यार, इंडोनेशिया बौद्ध देश था, वहाँ 100% मुसलमान हो गए। इसलिए मतलब मुस्लिम ने बौद्ध को खत्म किया। अरे सुनो तो, हिंदुस्तान में किसने करा? हिंदुस्तान में कहाँ खत्म? हिंदुस्तान में खत्म नहीं हुआ। कैसे खत्म हुआ? हिंदुस्तान में खत्म तो हिंदुओं ने थोड़ी बहुत खत्म किया। देखो, कांग्रेस की देन है ये भाई साहब। ये मानसिकता, ये जहर भरा है ना इनके दिमाग में, ये कांग्रेस की देन है। और मैं कह रहा हूँ सुनो,
अभी तुम कितने परसेंट हो? 1% मुश्किल से, ठीक है ना? तुम हो जाओ अलग, तुम्हें बता देंगे, काट काट के रख देंगे तुम्हें, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे जीडीपी के ही तेल लगाने, पहले बच जाना। तुम्हारे जब सर काटे जाएंगे तो जीडीपी कोई नहीं पूछेगा। जीडीपी सुन के तुमको नहीं बचाया जाएगा कि तुमने जीडीपी में 60% का योगदान दिया, चलो तुम बच गए, ऐसे कोई नहीं करेगा। सर काटे जाएंगे तुम्हारे, अलग होके दिखा देना मुझे। ये जहर को कम कर ले मेरे भाई, सारे हम एक हैं, तब जाके देश बचेगा, समझे? तब जाके देश बचेगा। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो हर धर्म के पास गए, 2% के लिए वो आदमी पगड़ी पहनता है और गुरुद्वारे में जाता है। 23% के लिए उसने कभी टोपी नहीं पहनी। तुम्हें समझ में आना चाहिए, एक आदमी हर वर्ग को, तो अपने कितनी वीडियो, लाख हजारों वीडियो दिखा दूंगा कि बड़े बड़े जैनी महापुरुषों ने मोदी की प्रशंसा की है कि मोदी एक ऐसा वो है जिसने हर धर्म का सम्मान किया है। मेरे शिखर जी पे कब्जा हो रहा है, गिरनार जी में 5 टोके थी, 5 में से 4 पे कब्जा हो रखा। वहाँ पे मैं जैनी साधुओं को छुरी मारी गई है, चाकू मारा गया। ये तो गलत है आपकी, ऐसा नहीं। अरे गलत क्या बात है, सच्चा क्या? मैं जैन हूँ, मैं ये बोल नहीं सकता। झूठ थोड़े मारोगे। राकेश गिरी कौन है? राकेश गिरी वहाँ तो गुंडा होगा, ऐसा थोड़ी। नहीं, एक क्या मुद्दा, सच्चाई सुनना तो करो। ये वही है जो तलवार की धार पे सलवार पहनेंगे एक टाइम पर। सलवार की धार पे सलवार नहीं, ये वही है भैया। बाबा रामदेव घूमा था सलवार पहन के, ये सलवार पहन के बाबा रामदेव घूमा था। अभी बाबा रामदेव घूमा था, और तलवारों के दम पे सलवारें किसने पहनी थी? किसने पहनी थी तलवारों के दम पे सलवारें? देखो मेरे तो किसने पहनी थी वो भूल गए? जो तुम लोग? सच्चाई सुनाता है। 800 साल तुम लोग गुलाम रहे, इसीलिए तुम जैसे जयचंद लोगों ने 800 साल तक इस देश को गुलाम रखा, और आज भी तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी वही जहर भरा हुआ है। भाई से हटा लो 1% का बस। मुगलों ने देश पे कितना अत्याचार किया? उन्होंने क्या जैन समझ के मारा या हिंदू समझ के मारा? जो देश में थे सबको मारा। जाति पात या धर्म पूछा उन्होंने पूछा नहीं, जो तक्षशिला जला, उन्होंने पूछा क्या? आपकी जात या धर्म पूछा उसने? मुगलों ने। आप मुगलों की बात नहीं करते हो कि मुगलों ने किस तरीके से सारे ग्वालियर में गए हो? आपकी ग्वालियर गए हो? क्या है ग्वालियर में? सारे बुद्धों के सारी मूर्तियां किसने तोड़ी? किसी भी किले को उठा के देख लो पूरे देश के, चाहे जैनियों का होगा चाहे बुद्धों का होगा, उनकी सारे नाक कान किसने तोड़े? अच्छा, हिंदू ने तोड़े। अब सुन तो लो, किसने तोड़े मेरे भाई? अच्छा, मुगलों ने तोड़े नहीं तोड़े? मुगलों ने। अरे सुन लो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे तुम लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलके, वैसे मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, वैसे उन्होंने कहा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा? हम आपस में नहीं मिलेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेयर का चुनाव कैसे लड़ लिया तुमने? ये बताओ, पीडीपी को भाजपा आतंकवादी बोलती थी, उसके साथ सरकार क्यों बनाई? पीडीपी को आतंकवादी बोलती थी, उसके साथ सरकार बना ली। गंद को साफ करने के लिए गंद में ही जाना पड़ता है। तो वो बात तो कांग्रेस की हो सकती, वो बात तो साफ करने के लिए कीचड़ में ही जाना पड़ता है। नीतीश कुमार को कल तक गालियां देता था अमित शाह, आज उसके साथ बैठ के सरकार बना ली उन्होंने। तो ये बताओ एक्चुअली क्या होता है? होता चना बाजे घना, वही बात है भाजपाइयों के साथ, तर्कों के साथ। अच्छा बात सुनो, अब बात सुनो। ये जो जैनी हो, ये अकबर के वो बाबर के चमचे हैं या हिंदुओं में गिनती हो इनकी, किन में हो? ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे भाई। ये जैनी कर रहे हैं आप, टारगेट कर रहा है एक सनातन को, हिंदू को। तो मैं ये जानकारी लेना चाह रहा, ये बाबर के चमचे होते हैं, कौन से होते हैं? गारंटी है। देखो भाई साहब, ये चीज चली गई ना, अगर ये चीज चली गई ना, जो 1% है, ये एक चीज चली गई, अखंड भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो कह रहे हैं ना, हिंदू ने इतना करा, हिंदू इस चीज में खड़ा हो जाए ना, अगर हिंदू इस चीज में खड़ा हो जाए तो अखंड भारत होने से कोई नहीं रोक सकता। गौरव, अपना कार्ड दिखाओ, मैं भी अपना कार्ड दिखाता हूँ। क्यों दिखाएं कार्ड? आप जैन कह रहे हो ना? तो आप कौन हो? नहीं, आप एक तरफ बात कर रहे हो, आप दोनों तरफ बात करो। दिखा दो कार्ड, दिखा दो, आई कार्ड। पूरे समाज पे क्या मुगलों ने राज नहीं किया? नहीं, मुगलों ने कभी पूछा कि तुम लोग अलग हो, सबको मारेंगे? मुगलों में बात करते करते आज जो देश की स्थिति है उसके ऊपर ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते। और समझो देश की स्थिति अच्छी है, अच्छा ये बता दो, क्या मराठा जो थे वो क्या थे? मराठा क्या थे? मराठा क्या हिंदू थे? हिंदू थे नहीं? उनने तमिलनाडु में मंदिर तोड़े नहीं तोड़े?
तमिलनाडु में अगर एक भी मंदिर दिखा दोगे मराठाओं के द्वारा तोड़ा गया, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा भाई साहब, युद्ध अलग चीजें होती है और मंदिरों को तोड़ा जाना अलग बात है। मराठाओं ने युद्ध हुए थे, मराठाओं और ने एक भी मंदिर अगर को- मंदिर आप दिखा दोगे, कौन सा चोल वंश का, कौन से वंश का आप दिखा रहे हो मुझे मंदिर तोड़ा था? मुझे बता दो आप कौन सा, मदुरई का मंदिर तोड़ा, तंजौर का मंदिर, तंजौर का में मंदिर जाओ, तोड़ा। वहाँ पे- राज करना अलग बात है, मंदिर एक भी नहीं तोड़ा गया है। आप तंजौर का मंदिर, ट्रेवल एजेंसी चलाता हूँ, गाइड हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, एक एक मंदिर का बता दूंगा, एक एक पिलर का, कौन सी नाक तोड़ी, किसका कान तोड़ा, समझ गए? पूरे देश का 15 साल से गाइड हूँ, टूरिस्ट गाइड, अंग्रेजों को घुमाता हूँ, पूरे देश का बताता हूँ। इतना इतिहास तुमने पढ़ा नहीं होगा जितना मैंने देखा है इतिहास अपने देश का, समझ गए? अपने देश का इतिहास आंखों से देखा है मैंने, आंखों से देखता हूँ। दिल्ली में ही 1000 मंदिर गिरा दूंगा, जिन्होंने जैनियों के टेंपल भी तोड़े, जिन्होंने बुद्धों के टेंपल भी तोड़े, हिंदुओं के टेंपल। ये समझ के नहीं कि तुम जैन हो, तुम बुद्ध हो, कभी नहीं। जो तुम्हारे अंदर जो जहर भरा है ना, इसको निकाल मेरे भाई, क्योंकि जैनियों ने भी उतना ही देश को दिया है जितना हिंदू ने, जितना बौद्ध ने, जितना सिख ने, किसने समझे? इस देश में सबने दिया है, तो फिर- केवल मुगलों को छोड़ के, तो मुगल मुगलों को छोड़ के। मुगल कहाँ है? कहाँ है? बताओ कहाँ है ना, मुगल? बताओ। पूरे देश में फैले हुए हैं अब भी, और बता रहा हूँ मैं तुमसे, 30 साल बाद अगर तुम्हारी मानसिकता यही रही ना, तो तुम मुगल तुम पे राज करेंगे। ये जो 30 साल इनका बाद बता रहा हूँ, ये जो इनका बेटा argument- 5% से 30% हो गए, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अब भी समझ जाओ। देखो इन लोगों ने 30 साल बाद तुम लोग यही रहोगे कि भैया आजादी- मोदी को बुलाओ, फिर से 30 साल बाद फिर मोदी को याद करोगे। पहली बार है 1947 से अब पहली बार है जो देश का नेता ऐसा है जो पूरे समाज को लेके जब जोड़ने में लगा हुआ, तुम हिंदू सिख इसको जोड़ने में लगा हुआ मेरे भाई। सारे जुड़ोगे नहीं ना तो 30 साल बाद पछताओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि मोदी ने जब समझाया था, समझे नहीं।